देव को अचानक सब समझ आ गया। वह देख सकता था कि हालांकि बच्ची थोड़ी छोटी थी, लेकिन वह आम इंसान से अलग नहीं थी, बस थोड़ी प्यारी थी। हालांकि वह बिल्कुल सच्ची थी, एक मर्द की तरह बोल रही थी। उसने औरत जैसी शक्ल कहा थी। ठीक है, आखिरकार मेरा पेट भर गया। बच्ची ने आखिरकार खाना खत्म किया, एक डकार ली और देव के अविश्वास पर बस अपने चिकने हाथों को अपने शरीर पर पोंछ लिया। अगर कोई और यह देखता तो कौन यकीन करता कि वह ड्रैगन देवलोक की एक महान शक्ति है। चलो व्यापार की बात करते हैं। बच्चे ने देव से कहा, मैं कैसे बड़ा हो सकता हूं? तुम्हें बड़ा करूं? देव दंग रह गया। उसका मन तो कर रहा था कि उठकर इस छोटे से बच्चे को बाहर निकाल दे। वह आज विचारशील संप्रदाय के खिलाफ सहयोग पर चर्चा करने आया था, तुम्हें बड़ा करने पर चर्चा करने नहीं। ओह, मैं तो भूल ही गया। तुम यहाँ विचारशील संप्रदाय से निपटने आए हो, बच्चे ने आगे कहा। देव को यकीन नहीं था कि वह भूल जाएगी। अगर वह सचमुच भूल गई थी तो वह अपने गुस्से को सीधे कैसे दबा सकती थी और उसे यहाँ खाने के लिए कैसे पा सकती थी। जाहिर है देवी महल हमेशा से विचारशील संप्रदाय के साथ गतिरोध में रहा था और लंबे समय से दबाव बहुत ज्यादा था। हालांकि दोनों संप्रदायों की अपनी अपनी ताकत थी और उनके लिए यूं ही युद्ध शुरू करना असंभव था। रोजमर्रा की जिंदगी में बस कुछ छोटी मोटी मनमुटाव ही थे जिन्होंने दोनों संप्रदायों के लोगों के दिलों में गुस्से को और बढ़ा दिया। ऐसी परिस्थितियों में देरसवेर युद्ध छिड़ ही जाता। अगर उन्हें जीतना है तो उन्हें जरूर एक साथी ढूंढना होगा, वरना अगर दोनों मरते दम तक लड़ते तो एक पक्ष के हारने पर भी वे बहुत कमजोर हो जाते और उस समय दूसरे संप्रदाय उनका फायदा जरूर उठाते या उन्हें नष्ट भी कर देते। लेकिन साथी ढूंढना अलग बात थी, यह हर संप्रदाय की लोकप्रियता पर निर्भर करता था। अगर उनके अच्छे संबंध होते तो न सिर्फ उन्हें कई सहयोगी संप्रदाय मिल जाते, बल्कि वे जबरदस्त हमलों के लिए महाशक्तियों को भी आमंत्रित कर पाते जो खुद को बचाते हुए प्रतिद्वंद्वी को नष्ट कर सकते थे। जाहिर है यह बच्ची इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी, वह बस मूर्ख बनने का नाटक कर रही थी। सच कहूं तो जब भी कोई मेरे पास आता है मैं उनसे मुझे बड़ा करने के कुछ तरीके पूछती हूं। बदकिस्मती से वे सब बहुत बेवकूफ हैं, बच्ची ने सिर हिलाया। तुम्हें और ज्यादा स्पिरिट मेडिसिन खाने की जरूरत है, देव ने कहा। बच्ची रुकी, उसकी आंखें चमक उठीं, तुम्हें मुझे बड़ा करने का कोई तरीका पता है? देव एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, तुम्हारा शरीर विशेष है। सिर्फ खाना खाना बेकार है। तुम सिर्फ ज्यादा स्पिरिट मेडिसिन खाकर ही बड़े हो सकते हो। सच में या झूठ? बच्ची ने उत्साह से कहा, दरअसल तुमने जो कहा वह गलत नहीं है। मैंने इसे आजमाया है। स्पिरिट मेडिसिन खाने से मैं बड़ा हो सकती हूँ, लेकिन मुझे इतनी स्पिरिट मेडिसिन कहाँ से मिलेगी? मैंने पहले 1000 से ज्यादा सिल्वर ग्रेड स्पिरिट मेडिसिन खाई थीं, और इससे मैं बस थोड़ा मोटा हुआ हूँ। मुझे सच में शक है कि अगर मैं ऐसे ही खाता रहा तो बड़े होने से पहले ही मोटापे से मर जाऊंगा। नहीं, तुम नहीं मरोगे। देव ने अपना सिर हिलाया। सिल्वर ग्रेड स्पिरिट मेडिसिन अभी भी बहुत कम ग्रेड की है। मेरा अनुमान है कि तुम्हारे शरीर को देखते हुए तुम्हें बड़ा होने के लिए कम से कम गोल्ड ग्रेड स्पिरिट मेडिसिन खानी होगी। मुझे पैसे दो, बच्चे ने मुंह बनाया, बहुत प्यारा लग रहा था। देव भी उसकी स्थिति समझती थी। हालांकि वह देवी महल की देवी थी, लेकिन संप्रदाय गुरु देवी महल आखिरकार सिर्फ उसका ही नहीं था। उसे 1 लाख से ज्यादा शिष्यों का भरण पोषण करना था और उसकी संपत्ति सिर्फ उसी तक सीमित थी। चलिए पहले बात करते हैं कि विचारशील संप्रदाय से कैसे निपटा जाए। विचारशील संप्रदाय को नष्ट करने के बाद
तुम्हारे पास बड़े होने के लिए पूंजी होगी, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में उसने शुरू से ही बच्चे की काया को पहचान लिया था, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ संदेह थे। आखिरकार अपने पिछले जन्म में इतना लंबा जीवन जीने के बाद उसने किस तरह की काया नहीं देखी थी। और जब उसने दूसरे पक्ष को यह कहते सुना कि वह बड़ी नहीं हो सकती, तो देव ने उसकी बात पूरी तरह से पुष्ट कर दी। एल्फ काया। उन्नत तारा क्षेत्र में अनगिनत जातियां थीं, जिनमें से एक जाति एल्फ जाति कहलाती थी। एल्फ जाति जादू साधना के लिए उपयुक्त थी। उनमें स्वाभाविक रूप से जादुई तत्व को अवशोषित करने की क्षमता थी, और साधना के बिना भी वे इसे लगातार अवशोषित करते रहते थे। हालांकि एल्फ काया जरूरी नहीं कि जादुई तत्व को अवशोषित करे, यह बस एक एल्फ जैसा दिखता था। एल्फ जाति की एक प्रमुख विशेषता थी, वे कभी बड़े नहीं हो सकते थे। एल्फ जाति का सबसे लंबा व्यक्ति 1 मीटर से ज्यादा लंबा नहीं होता था। हालांकि एल्फ फिजिक वाले लोग बड़े हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए अनंत संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसा कि बच्ची ने कहा, 1000 से ज्यादा सिल्वर ग्रेड स्पिरिट मेडिसिन खाने से वह थोड़ी मोटी हो गई। देव के अनुसार एल्फ फिजिक वाले लोगों का भौतिक शरीर जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं, अविश्वसनीय रूप से मजबूत होता जाता है, अवर्णनीय स्तर तक। उनके 7 महान देव राजाओं में से एक एल्फ देव राजा एल्फ फिजिक के स्वामी थे। अपनी साधना की तुलना में एल्फ देव राजा के भौतिक शरीर ने पूरे तारामंडल को चकित कर दिया। एक बार उन्होंने बिना किसी साधना का उपयोग किए और केवल अपने भौतिक शरीर की शक्ति पर निर्भर रहते हुए एक ही मुक्का मारकर एक तारों वाले आकाश के विशालकाय जानवर को चूर चूर कर दिया। हालांकि यह फिजिक रुद्र प्रताप की फिजिक की तरह अत्यंत दुर्लभ थी, सर्वश्रेष्ठ फिजिक में से एक थी, और यह वास्तव में देवी महल की देवी पर प्रकट हुई थी। देव को और भी यकीन हो गया कि यह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप, जो सतह पर वीरान सा लग रहा था, इतना आसान नहीं था। जादूगर साधक विशेष शारीरिक रचनाएं। एक के बाद एक, खासकर विशेष शारीरिक रचनाएं पहले से ही 10 से ज्यादा थीं। यह जानना जरूरी है कि तारों के क्षेत्र में भी विशेष शारीरिक रचनाएं बहुत दुर्लभ थीं। जब भी कोई प्रकट होता, वे प्रमुख शक्तियां उसे साधने की पूरी कोशिश करतीं, क्योंकि जब तक कोई दुर्घटना नहीं होती, वे भविष्य में निश्चित रूप से शीर्ष शक्तियां बन जातीं। मैं तुम्हें बता सकती हूं कि जैसे जैसे तुम बड़ी होती जाओगी, तुम्हारी ताकत भी और मजबूत होती जाएगी। तुम्हारी ताकत तुम्हारी ऊंचाई के सीधे अनुपात में होती है, देव ने कहा। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो, बच्ची ने उत्साह से कहा। उसकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं थीं, वह बस बड़ी होकर दूसरी लड़कियों की तरह सामान्य बनना चाहती थी। बिल्कुल, देव ने थोड़ा सिर हिलाया। फिर मुस्कुराई। तुम वध देवता मंडप में शामिल हो जाओ तो कैसा रहेगा? मैं गारंटी देती हूं कि तुम्हें रोजाना खाने के लिए भरपूर औषधीय गोलियां और दूसरी आध्यात्मिक चीजें मिलेंगी। कैसा रहेगा? तुम वध देवता मंडप से हो? तुम देव हो, है ना? बच्चा दंग रह गया, फिर अचानक उसे एहसास हुआ। मैं हूं, देव ने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं। तुमने मेरे देवी महल में इस तरह घुसने की हिम्मत कैसे की? यह व्यापक रूप से अफवाह है कि वध देवता मंडप का स्वामी ड्रैगन शिरा क्षेत्र में है, लेकिन उसने ड्रैगन देवता क्षेत्र में रहने वाले शेमीर को एक ही तलवार से मार डाला। मुझे पहले तो इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि यह सच होगा। बच्ची ने अपने होंठ चटकाए। चूंकि ऐसा है, तो क्या तुम्हें लगता है कि वध देवता मंडप में देवी महल के साथ सहयोग करने की ताकत है? देव ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह बच्चे ने मुंह बनाया। जब मैं लोगों के साथ सहयोग करता हूं तो मैं ताकत नहीं देखता। जब तक तुम मुझे बड़ा कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ सहयोग करूंगा। चले जाओ।
देव ने आंखें घुमाईं। वह मूर्ख नहीं था। अगर वध देवता मंडप कमजोर होता तो देवी महल वध देवता मंडप के साथ सहयोग क्यों करता? देव के देवी महल छोड़ने तक उसने बच्चे का नाम कभी नहीं पूछा। देव के विचार में यदि दूसरा पक्ष इच्छुक हो तो वह उन्हें और विकसित करेगा, लेकिन शर्त यह थी कि वह वध देवता मंडप में शामिल हो जाए। इतने शक्तिशाली शरीर वाले व्यक्ति के लिए यदि वे वध देवता मंडप में नहीं होते तो चाहे वह एक सहयोगी संबंध ही क्यों न हो, देव को कोई परवाह नहीं होती। देव के देवी महल छोड़ने के बाद वह सीधे दक्षिण नगर की ओर चल पड़ा। दक्षिण नगर में बादल पर्वत नामक एक स्थान है। यह स्थान हमेशा धुंध से ढका रहता है और समय के साथ यहाँ अत्यंत घने काले बादल बन गए हैं। ये काले बादल साल भर पर्वत चोटियों को ढके रहते हैं, कभी नहीं छंटते और समय समय पर मूसलाधार बारिश होती है जिसके बीच से बिजली चमकती है। और विचारशील संप्रदाय की आत्मा पत्थर की खदान इसी स्थान पर स्थित है। जब देव वहां पहुंचा तो काले बादलों से हल्की बारिश हो रही थी जो नम जमीन पर टपक रही थी। यहाँ बिजली बहुत घनी है और बिजली से जुड़े जादुई तत्व और भी आश्चर्यजनक हैं। ऐसा लगता है कि अंदर बिजली से जुड़े जादुई क्रिस्टल पत्थर जरूर होंगे। देव एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा नीचे देख रहा था। स्पिरिट स्टोन की खदान एक घाटी में स्थित थी जो पूरी तरह से बंद थी और चारों ओर विचारशील संप्रदाय के अनुयायी खड़े थे। घाटी के अंदर कई मजदूर खनन में लगे हुए थे। यहाँ मौजूद स्पिरिट स्टोन ज्यादा नहीं थे। कुछ ही दूरी पर ढेर सारे काले पत्थर रखे हुए थे जो देखने में साधारण पत्थरों जैसे लग रहे थे। जादुई क्रिस्टल पत्थर। देव की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत काले बेकार पत्थरों के पहाड़ जैसे ढेर को देखा। कितने मूर्ख हैं, जादुई क्रिस्टल पत्थरों को कचरा समझ रहे हैं। इतने सालों में कौन जाने उन्होंने कितना फेंक दिया होगा, देव ने मन ही मन सोचा। एक बार जादुई क्रिस्टल पत्थर निकाले जाने के बाद अगर उन्हें लंबे समय तक हवा में रखा जाए तो वे जादुई तत्वों में बदल जाएंगे और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बिखर जाएंगे। स्पष्ट रूप से विचारशील संप्रदाय द्वारा पहले निकाले गए काले बेकार पत्थर बेकार थे और केवल उसके सामने रखे इस ढेर से ही कुछ जादुई क्रिस्टल पत्थर निकल सकते थे। फुफकार। थोड़ा विचार करने के बाद देव ने एक कदम बढ़ाया, मानो कोई दिव्य चील अपने पंख फैलाए सीधे नीचे झपट्टा मारा और अंततः विचारशील संप्रदाय के कई शिष्यों के सामने हल्के से उतरा। यह विचारशील संप्रदाय का एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। अनधिकृत व्यक्ति तुरंत चले जाओ। देव को आते देख विचारशील संप्रदाय के शिष्य ने भौहें चढ़ाई और तुरंत चिल्लाया, मुझे पता है कि यह विचारशील संप्रदाय का एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। देव मंद मंद मुस्कुराया। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक युवक ने पूछा। उसके कपड़ों पर लगे बैज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह विचारशील संप्रदाय का एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य था। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, अपने संप्रदाय गुरु को बता दो, मैं यह जगह खरीदना चाहता हूँ। देव ने कहा, यह जगह खरीदूं? युवक दंग रह गया, फिर तुरंत चिल्लाया, बेहद दुस्साहसी पागल, यहाँ बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुरंत चले जाओ, हम तुम्हारे स्तर तक नहीं गिरेंगे। मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं यह स्पिरिट स्टोन खदान खरीदने की योजना बना रहा हूँ। जाकर विचारशील संप्रदाय के उच्चाधिकारियों से पूछो कि वे इसे बेचेंगे या नहीं। देव ने कहा। युवक भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। उसने सुना ही नहीं था कि विचारशील संप्रदाय यह जगह बेच रहा है। हालांकि उसने खुद फैसला लेने की हिम्मत नहीं की। क्या होता अगर विचारशील संप्रदाय ने सचमुच यह खबर फैला दी होती कि वे इस जगह को बेचना चाहते हैं और बदले में उसने विचारशील संप्रदाय के किसी बड़े ग्राहक को मना कर दिया होता।
इसके परिणाम उसकी सहनशक्ति से परे होते। तुम यहीं रुको, मैं जाकर बड़े साहब से पूछता हूँ। युवक चिल्लाया और चला गया। कुछ देर बाद वह वापस लौटा, लेकिन उसके साथ दर्जनों लोग थे, जिनका नेतृत्व पीले रंग के ब्रोकेड के वस्त्र पहने, हाथ पीछे किए और चेहरे पर अहंकार लिए एक अधेड़ उम्र का आदमी कर रहा था। क्या तुम ही हो जिसने यह जगह खरीदने का दावा किया था? अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा। देव ने सिर हिलाया। जल्दी जाओ और अपने संप्रदाय प्रमुख को सूचित करो कि वध देवता मंडप यह आत्मा पत्थर की खदान खरीदना चाहता है। अगर तुम देर करोगे तो तुम इसके परिणाम भुगत नहीं पाओगे। वध देवता मंडप? तुम वध देवता मंडप से हो? अधेड़ उम्र के आदमी के हाव भाव बदल गए। इस दौरान स्लॉटर गॉड पैवेलियन की ख्याति क्लाउड काउंटी शहर में गूंज रही थी। हालांकि क्लाउड काउंटी शहर और स्वर्ण शांति काउंटी शहर के बीच कुछ दूरी थी, फिर भी लोग उनके बीच आते जाते थे और उन सभी ने स्लॉटर गॉड पैवेलियन द्वारा सच्चा योद्धा संप्रदाय के विनाश के बारे में सुना था। यह जानना जरूरी है कि सच्चा योद्धा संप्रदाय एक 8वें दर्जे का संप्रदाय था। सच्चा योद्धा संप्रदाय की ताकत को देखते हुए, हालांकि यह विचारशील संप्रदाय से ज्यादा नहीं था, लेकिन यह उससे बहुत दूर भी नहीं था। फिर भी स्लॉटर गॉड पैवेलियन अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सच्चा योद्धा संप्रदाय को नष्ट कर सकता था। विचारशील संप्रदाय के एक बुजुर्ग होने के बावजूद उसे स्लॉटर गॉड पैवेलियन के किसी व्यक्ति के सामने अपने अहंकार पर लगाम लगानी पड़ी। जल्दी करो, देव ने अधीरता से हाथ हिलाया। जाने की जरूरत नहीं है। तभी एक ड्रैगन कोरियन विशेषज्ञ अचानक दूर से आया। उसके हाथ में एक क्रिस्टल था, जिसे उसने सीधे देव की ओर फेंक दिया। मैंने इस मामले की सूचना संप्रदाय को पहले ही दे दी है। तीसरा एल्डर आपसे बात करना चाहता है, ड्रैगन कोर क्षेत्र विशेषज्ञ ने कहा। देव ने कंधे उचकाए, क्रिस्टल को कुचला और तुरंत उसमें से प्रकाश फूट पड़ा, जिससे एक प्रकाश पर्दा बन गया। उस प्रकाश पर्दे के भीतर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा, चाहे वह देव हो या बूढ़ा आदमी, उनकी आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने एक साथ कहा, क्या यह तुम हो? क्या यह तुम हो? पहला वाक्य देव ने एक प्रश्न के साथ कहा। दूसरा वाक्य बूढ़े आदमी ने उदास होकर कहा। यह बूढ़ा आदमी वास्तव में एल्डर शोभित था, विचारशील संप्रदाय का एल्डर जिसने हान संप्रदाय की पदोन्नति पर देव को नीचा दिखाया था और देव के कुछ बार पलटवार करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। विचारशील संप्रदाय में बाह्य संप्रदाय के एल्डर और आंतरिक संप्रदाय के एल्डर थे, लेकिन अधिकांश संप्रदायों की तरह केवल 7 व्यक्तियों के पास ही वास्तविक रूप से पूर्ण पद और शक्ति थी। साधना के आधार पर वर्गीकृत इन 7 को 7 महापुरुष कहा जाता था। 7 महापुरुषों का पद विचारशील संप्रदाय के गुरु और उपसंप्रदाय के गुरु के बाद दूसरे स्थान पर था, वास्तव में कुछ ही से नीचे और दसियों हजार से ऊपर। उसके सामने खड़े यह एल्डर शोभित 7 महापुरुषों में तीसरे स्थान पर थे। तीसरे एल्डर, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ड्रैगन कोर क्षेत्र के विशेषज्ञ ने हैरानी से पूछा। सिर्फ एक दूसरे को जानने से ज्यादा, इस छोटे से बदमाश ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह मेरे विचारशील संप्रदाय को नष्ट कर देगा। एल्डर शोभित के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। तो यह विचारशील संप्रदाय के तीसरे एल्डर हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप उस समय बधाई देने के लिए विचारशील संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर सकते थे। देव ने एल्डर शोभित की बातों को अनसुना कर दिया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, कोई बात नहीं, आप विचारशील संप्रदाय के एल्डर हैं, आपको उदार होना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, उसे पकड़े रहना अच्छा नहीं लगता, है ना? कैसे अच्छा नहीं लगता? क्या अब आप खुद को मेरे हवाले नहीं कर रहे?
एल्डर शोभित की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। उस समय हान संप्रदाय में इतने सारे लोगों के सामने आपने मेरे विचारशील संप्रदाय को नष्ट करने की धमकी दी थी, और अब आप मुझसे व्यापार की बात करने दौड़े चले आ रहे हैं। आप में वाकई हिम्मत है। मैं यहाँ सच में व्यापार की बात करने आया हूँ। देव ने मासूमियत से कंधे उचका दिए। ठीक है, तो मैं आपके साथ खेलूंगा। एल्डर शोभित ने ठंडी आवाज में कहा, बोलो, तुम किस काम की बात करना चाहते हो? अगर आज तुम मुझे कोई स्पष्ट कारण नहीं बता सकते, तो तुम बादल पर्वत नहीं छोड़ोगे। एल्डर शोभित की बातें सुनकर विचारशील संप्रदाय के शिष्य तुरंत गंभीर हो गए। वे धीरे धीरे बाहर निकले और देव के चारों ओर एक सूक्ष्म घेरा बना लिया। जाहिर है, एल्डर शोभित का देव के प्रति रवैया अच्छा नहीं था। एक बार एल्डर शोभित क्रोधित हो जाते तो वे देव को वहीं रोकने की कोशिश करते। तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ व्यापार पर बात करने आया हूँ, लड़ने नहीं। क्या यह सचमुच जरूरी है? देव ने चारों ओर देखा। उसके चेहरे पर एक अप्रसन्न भाव था। इस बूढ़े को यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ व्यापार पर बात करने आए हो। एल्डर शोभित ने नाक भौं सिकोड़ी, फिर आगे कहा, मैंने सुना है कि तुम यह स्पिरिट स्टोन खदान खरीदना चाहते हो। तो बताओ, तुम कितना सोना देने की योजना बना रहे हो? तुम्हें कितना सोना चाहिए? देव ने पूछा। बोलते हुए देव को पहले से ही पता था कि विचारशील संप्रदाय का इस जगह को बेचने का कोई इरादा नहीं है। अगर वे सचमुच बेचना चाहते थे तो यह तीसरा एल्डर शोभित तो बिल्कुल नहीं था जो उससे बातचीत कर रहा था। आखिरकार यह एक स्पिरिट स्टोन की खदान थी, और विचारशील संप्रदाय के पास कुल मिलाकर ऐसी सिर्फ 3 खदानें थीं। कम से कम एक वाइस सेक्ट मास्टर या उससे ऊपर का कोई व्यक्ति उससे बातचीत करने के लिए योग्य तो होगा ही। विचारशील संप्रदाय साफ तौर पर बस उसका मजाक उड़ा रहा था। हालांकि विचारशील संप्रदाय को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि खरीदार वही होगा, और उसे यह भी उम्मीद नहीं थी कि वह जिससे बात कर रहा होगा वह एल्डर शोभित ही होगा। दोनों के बीच के रिश्ते को देखते हुए यह सौदा निश्चित रूप से नहीं होने वाला था। इस बूढ़े आदमी को जितना सोना चाहिए, मुझे डर है कि तुम उसे खरीद नहीं पाओगे, एल्डर शोभित ने कहा। देव मुस्कुराई और दिलचस्पी से बोली, तो बताओ, तुम्हें कितना चाहिए? सबसे साधारण निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की कीमत भी 10 लाख से ज्यादा सोने की होती है। मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन तो और भी महंगे हैं। यह स्पिरिट स्टोन खदान सालाना लगभग 30,000 पीस बनाती है, यानी 30 अरब से ज्यादा। मेरे विचारशील संप्रदाय द्वारा प्रदान की गई जनशक्ति और संसाधनों को जोड़कर अगर आप सचमुच इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको 50 अरब की कीमत दे सकता हूं। कैसा रहेगा? एल्डर शोभित बहुत गंभीर लग रहे थे। वास्तव में उनका मानना था कि देव के पास 50 अरब सोना हो ही नहीं सकता। अगर स्लॉटर गॉड पैवेलियन ने पहले भी सच्चा योद्धा संप्रदाय को नष्ट कर दिया होता तो भी उसका बड़ा हिस्सा हान संप्रदाय को ही मिला होता। एल्डर शोभित की सोच ज्यादातर लोगों जैसी ही थी। उनका मानना था कि सच्चा योद्धा संप्रदाय को नष्ट करने के लिए स्लॉटर गॉड पैवेलियन के पास मुख्य शक्ति होनी चाहिए, और स्लॉटर गॉड पैवेलियन में वह क्षमता ही नहीं थी। इसलिए इस समय वह गंभीर लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह देव के साथ बस खिलवाड़ कर रहा था। 50 अरब तुम कहते हो? यह असंभव नहीं है। देव ने अपना हाथ हिलाया, एक सोने का कार्ड निकाला और हंसते हुए बोला, यहाँ 60 अरब हैं। अतिरिक्त 10 अरब मेरी ओर से एक उपहार है, हमारे बीच तनाव कम करने में मदद के लिए। कैसा रहेगा? यह सुनकर और खासकर सोने का कार्ड देखकर एल्डर शोभित का चेहरा तुरंत काला पड़ गया।
उसने शुरू में सोचा था कि उसका प्रस्ताव सुनकर देव के चेहरे पर बहुत बुरा भाव आएगा और फिर वह देव का अपमान करने के लिए खुद को झोंक देगा, जिससे वह शर्मिंदा होकर चला जाएगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। देव ने वास्तव में एक सोने का कार्ड निकाला। 50 अरब सोना, यह कैसी अवधारणा थी? यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस समय विचारशील संप्रदाय के पास भी कुल मिलाकर 50 अरब नहीं थे। दरअसल अगर विचारशील संप्रदाय और देवी महल को मिला भी दिया जाए तो भी उनकी संख्या मुश्किल से 50 अरब से ज्यादा होगी। जाहिर है यह सिर्फ तरल संपत्तियों की बात थी। एल्डर शोभित को यकीन नहीं हुआ कि देव के पास सचमुच इतना पैसा है। माधव, इस सोने के पत्ते की जांच करो और देखो कि क्या इसमें उतना पैसा है जितना वह दावा कर रहा है, एल्डर शोभित ने गंभीरता से कहा। हाँ, वह ड्रैगन कोर क्षेत्र विशेषज्ञ माधव था। वह आगे बढ़ा और देव के हाथ से सोने का पत्ता लेने के इरादे से आगे बढ़ा, लेकिन देव ने सीधे सोने का पत्ता हटा दिया और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? यह विचारशील संप्रदाय का क्षेत्र है। अगर तुम मेरा पैसा ले लो और मुझे यह स्पिरिट स्टोन खदान न दो तो क्या होगा? और अपने चरित्र के साथ तुम मेरी संपत्ति हड़पने और मुझे नुकसान पहुंचाने की साजिश भी रच सकते हो। मैं तुम्हें ऐसे ही पैसा नहीं दे सकता। मैं बस देख रहा हूं, माधव ने गुस्से से कहा। देखने की भी इजाजत नहीं है। देव ने एल्डर शोभित की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे इस तीसरे एल्डर ने हान संप्रदाय में मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार वह पीछे हट गया। मुझे पता है कि वह मुझसे नाराज है, इसलिए मैं अभी अपना पैसा अपने पास ही रख सकता हूं। अगर तुम इस बूढ़े को नहीं बताओगे कि तुम्हारा गोल्ड कार्ड असली है या नकली, तो यह बूढ़ा तुम्हारे साथ व्यापार कैसे कर सकता है? एल्डर शोभित ने भौहें चढ़ाई। अगर तुम मुझे दस्तावेज नहीं दिखाओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सचमुच मेरे साथ व्यापार करने को तैयार हो? देव ने भी कहा। कमीने, एल्डर शोभित ने गुस्से से कहा, तुम ही हो जो मेरे विचारशील संप्रदाय की स्पिरिट स्टोन खदान खरीदना चाहते हो। हम तुमसे खरीदने के लिए भीख नहीं मांग रहे हैं। अगर तुम सच्चे हो तो पहले मुझे अपना गोल्ड कार्ड दिखाओ। दरअसल देव ने जो कहा वह गलत नहीं था। एल्डर शोभित का असल इरादा माधव से देव के हाथ से गोल्ड कार्ड छीनने का था। चाहे उसमें कितना भी सोना क्यों न हो, एक बार वह माधव के हाथ में आ गया तो उसे देव को वापस नहीं किया जाएगा। एल्डर शोभित को विश्वास नहीं था कि गोल्ड कार्ड में 60 अरब की बड़ी रकम है, लेकिन कुछ अरब या कुछ 100 मिलियन भी अच्छे होंगे। मुझे लगता है कि हमें निष्पक्ष व्यापार करना चाहिए और तुम्हें भी थोड़ी ईमानदारी दिखानी होगी। देव ने एक पल सोचा, फिर कहा, ऐसा क्यों न हो, मैं उसे दिखा दूं कि कार्ड में कितना सोना है, लेकिन पहले उसे अपनी साधना को सील करना होगा। वरना अगर वह मेरा सोना लेकर भाग गया तो मैं बिल्कुल असहाय हो जाऊंगा। अच्छा। एल्डर शोभित के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत खुश थे। उन्होंने तुरंत कहा, माधव, अपनी साधना को सील कर दो। जैसा कि उन्होंने कहा, मेरे विचारशील संप्रदाय को भी थोड़ी ईमानदारी दिखानी होगी। हाँ? माधव ने एक सांस ली। उसका आभामंडल ऐसे कम हो रहा था मानो वह एक साधारण व्यक्ति बन गया हो। ड्रैगन कोर क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ का कोई निशान नहीं था। उसने सचमुच अपनी साधना पूरी कर ली थी और माधव एल्डर शोभित का शिष्य भी था। इतने सालों तक एल्डर शोभित का अनुसरण करने के कारण वह आसानी से समझ सकता था कि एल्डर शोभित क्या सोच रहे थे। हालांकि उसने अपनी साधना पूरी कर ली थी, फिर भी वह जरा भी नहीं डरा। देव का आभामंडल सिर्फ ड्रैगन शिरा क्षेत्र था। बाहरी दुनिया ने देव की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था, लेकिन विचारशील संप्रदाय में किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया।
इसके अलावा यहाँ विचारशील संप्रदाय के इतने सारे शिष्य थे, जिनमें अकेले ड्रैगन आत्मा क्षेत्र के कई आंतरिक एल्डर थे। अगर देव ने कोई परेशानी पैदा करने की हिम्मत की, तो वे तुरंत उस पर सामूहिक रूप से हमला कर देंगे। इसे यहाँ दो माधव ने अपना हाथ बढ़ाया। हम देव ने सिर हिलाया, फिर से सोने का कार्ड निकाला और माधव को दे दिया। जैसे ही माधव ने सोने का कार्ड लिया, उसके मुंह के कोने सिकुड़ गए और एल्डर शोभित भी राहत की सांस लेकर हंस पड़े। हा 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 हा, छोटे बदमाश, तुम अभी भी बहुत भोले हो। गुरुजी, यहाँ तो सिर्फ एक ही सोना है। एल्डर शोभित की हंसी अभी थम ही रही थी कि माधव का चेहरा भद्दा हो गया। क्या? एल्डर शोभित की हंसी अचानक रुक गई, मानो उन्होंने कोई मक्खी निगल ली हो। उन्होंने देव की तरफ देखा, मानो उसे निगल जाना चाहते हों। अरे छोटे जानवर, इस बूढ़े के साथ मजाक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया था, तुम क्या कर सकते हो? देव के चेहरे पर पहले जो तनाव था वह गायब हो गया और उसकी जगह बेपरवाही छा गई। शुरू से आखिर तक एल्डर शोभित को लगा कि वह देव के साथ खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि देव भी उनके साथ खेल रही है। एल्डर शोभित को देखते ही देव को पता चल गया था कि आज का मामला सुलझ नहीं सकता, और वह विचारशील संप्रदाय के साथ अब और बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। एल्डर शोभित ने प्रकाश पर्दे के पार देव की ओर इशारा करते हुए आगे बढ़कर ठंडे स्वर में कहा, इस व्यक्ति को पकड़कर संप्रदाय में वापस ले आओ। मैं उसे मुझे मूर्ख बनाने की हिम्मत करने के परिणामों का एहसास करा दूंगा। हाँ? विचारशील संप्रदाय के कई शिष्य तुरंत हमला करने के लिए तैयार हो गए। वे काफी समय से तैयार थे। माधव, जो देव के सामने था, भी अपनी साधना शुरू करने के इरादे से एक कदम पीछे हट गया। लेकिन इसी समय देव आगे बढ़ा, माधव की गर्दन पकड़ी और उसे तेजी से उठा लिया। तुम्हारे पास कोई साधना नहीं है ना? देव ने माधव को घूरते हुए अपने होंठ थोड़े टेढ़े किए, तो जाओ नर्क में। धमाका। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव ने जोर लगाया और माधव की गर्दन मरोड़ दी। माधव की आंखें अविश्वास से भर गईं। वह ड्रैगन गॉड लोक विशेषज्ञ नहीं था, इसलिए उसमें कोई आदिम आत्मा नहीं थी। उसकी शारीरिक मृत्यु का अर्थ था सच्ची मृत्यु। अपनी मृत्यु के क्षण तक उसने अपनी साधना शुरू नहीं की थी। एक ड्रैगन कोर लोक विशेषज्ञ की इसी तरह अन्यायपूर्वक हत्या कर दी गई थी। अपनी मृत्यु से पहले माधव ने देव के आक्रमण की तैयारी कर ली थी और अपने और देव के बीच कुछ दूरी बनाए रखी थी। लेकिन माधव ने कभी नहीं सोचा था कि देव की गति इतनी तेज होगी और उसके हमले इतने तीखे होंगे, बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बिजली के बोल्ट की तरह मार डालेंगे। अगर उसे यह पता होता तो माधव कभी तोप का चारा नहीं बनता। तुम मेरे शिष्य को मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? यह दृश्य देखकर एल्डर शोभित की आंखें तुरंत लाल हो गईं। माधव उनके पसंदीदा शिष्यों में से एक था। 40 साल से कुछ कम उम्र में ही वह ड्रैगन कोर दायरे के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुका था। अगर उसे और प्रशिक्षित किया जाता तो भले ही वह ड्रैगन देव दायरे तक न पहुंच पाता, ड्रैगन कोर दायरे के शिखर तक पहुंचना निश्चित रूप से संभव था। फिर भी देव ने उसकी आंखों के सामने माधव को कुचलकर मार डाला था। एल्डर शोभित, क्या तुम सचमुच इस मंडप को मूर्ख समझते हो? देव एल्डर शोभित को घूर रहा था। उसके शब्द ठंडे थे। जिस क्षण तुम प्रकट हुए, उसी क्षण से इस मंडप को पता था कि यह लेनदेन सफल नहीं होगा। मैं यहाँ सच्ची ईमानदारी से आया था, लेकिन तुम सबने इस मंडप को इस तरह मूर्ख बनाने की हिम्मत की। एल्डर शोभित ने प्रकाश पर्दे के पार देव की ओर इशारा करते हुए आगे बढ़कर ठंडे स्वर में कहा, इस व्यक्ति को पकड़कर संप्रदाय में वापस ले आओ।
मैं उसे मुझे मूर्ख बनाने की हिम्मत करने के परिणामों का एहसास करा दूंगा। हाँ। विचारशील संप्रदाय के कई शिष्य तुरंत हमला करने के लिए तैयार हो गए। वे काफी समय से तैयार थे। माधव, जो देव के सामने था, भी अपनी साधना शुरू करने के इरादे से एक कदम पीछे हट गया। लेकिन इसी समय देव आगे बढ़ा, माधव की गर्दन पकड़ी और उसे तेजी से उठा लिया। तुम्हारे पास कोई साधना नहीं है ना? देव ने माधव को घूरते हुए अपने होंठ थोड़े टेढ़े किए। तो जाओ नर्क में। धमाका। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव ने जोर लगाया और माधव की गर्दन मरोड़ दी। माधव की आंखें अविश्वास से भर गईं। वह ड्रैगन गॉड लोक विशेषज्ञ नहीं था, इसलिए उसमें कोई आदिम आत्मा नहीं थी। उसकी शारीरिक मृत्यु का अर्थ था सच्ची मृत्यु। अपनी मृत्यु के क्षण तक उसने अपनी साधना शुरू नहीं की थी। एक ड्रैगन कोर लोक विशेषज्ञ की इसी तरह अन्यायपूर्वक हत्या कर दी गई थी। अपनी मृत्यु से पहले माधव ने देव के आक्रमण की तैयारी कर ली थी और अपने और देव के बीच कुछ दूरी बनाए रखी थी। लेकिन माधव ने कभी नहीं सोचा था कि देव की गति इतनी तेज होगी और उसके हमले इतने तीखे होंगे, बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बिजली के बोल्ट की तरह मार डालेंगे। अगर उसे यह पता होता तो माधव कभी तोप का चारा नहीं बनता। तुम मेरे शिष्य को मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? यह दृश्य देखकर एल्डर शोभित की आंखें तुरंत लाल हो गईं। माधव उनके पसंदीदा शिष्यों में से एक था। 40 साल से कुछ कम उम्र में ही वह ड्रैगन कोर दायरे के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुका था। अगर उसे और प्रशिक्षित किया जाता तो भले ही वह ड्रैगन देव दायरे तक न पहुंच पाता, ड्रैगन कोर दायरे के शिखर तक पहुंचना निश्चित रूप से संभव था। फिर भी देव ने उसकी आंखों के सामने माधव को कुचलकर मार डाला था। एल्डर शोभित, क्या तुम सचमुच इस मंडप को मूर्ख समझते हो? देव एल्डर शोभित को घूर रहा था। उसके शब्द ठंडे थे। जिस क्षण तुम प्रकट हुए उसी क्षण से इस मंडप को पता था कि यह लेनदेन सफल नहीं होगा। मैं यहाँ सच्ची ईमानदारी से आया था, लेकिन तुम सबने इस मंडप को इस तरह मूर्ख बनाने की हिम्मत की। क्या तुम्हें लगता है कि इस मंडप का पैसा लेना इतना आसान है? इस बदमाश को पकड़ो। एल्डर शोभित लगभग दहाड़ते हुए बोले, इसे मेरे सामने लाओ। मैं इसे यातना देकर मार डालूंगा। फुस फुस फुस। आकृतियां देव की ओर दौड़ी। उनके सारे हथियार निकल पड़े। वे देव को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बस तुम ही हो, क्या बकवास है? देव ने व्यंग्य किया। उसकी आकृति प्रकाश की एक धारा में बदल गई और अचानक गायब हो गई। धमाका धमाका धमाका। अगले ही पल इस जगह पर धीमी सी धमाकों की आवाज सुनाई दी। विचारशील संप्रदाय के शिष्य ताजा खून थूकते हुए बाहर उड़ गए और जब वे जमीन पर उतरे तो वे पहले से ही बेजान थे। देव जानता था कि आज के बाद विचारशील संप्रदाय और वध देवता मंडप के बीच जरूर युद्ध होगा और इन लोगों को बचाना भविष्य की एक समस्या होगी। पलक झपकते ही देव ने सैकड़ों लोगों को मार डाला। तभी देव की आकृति फिर से प्रकट हुई। उसके सफेद कपड़े बेदाग, हाथ पीठ के पीछे रखे, लंबे बाल लहराते, लंबा और पतला शरीर, मानो कोई अमर देवता उतरा हो, धूल के एक कण से भी अछूता। एल्डर शोभित की आंखें लाल हो गईं। उनका मन कर रहा था कि वे देव को निगल जाएं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि देव इतना शक्तिशाली होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह अफवाह है कि आप सिर्फ ड्रैगन शिरा क्षेत्र साधना से ड्रैगन देवता क्षेत्र के विशेषज्ञों को मार सकते हैं। अब लगता है कि भले ही यह थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो, पर यह ज्यादा दूर नहीं है। एल्डर शोभित शांत हुए और बोले, सब लोग तुरंत पीछे हट जाओ। क्या तुम मुझे पकड़कर यातनाएं देकर मार डालने वाले नहीं थे? देव हंसा। जहां जीवन है वहां आशा है।
एल्डर शोभित ने ठंडी आवाज में कहा, देव वध देवता मंडप का अभी अभी सच्चा योद्धा संप्रदाय के साथ एक बड़ा युद्ध हुआ है और तुम्हारा नुकसान बहुत ज्यादा होगा, है ना? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मेरा विचारशील संप्रदाय वध देवता मंडप पर फिर से हमला करेगा? डर? देव ने उदासीनता से कहा, तुम बताओ, डर शब्द असल में कैसे लिखा जाता है? तुम्हें पता चल जाएगा कि यह कैसे लिखा जाता है। एल्डर शोभित ने दांत पीस लिए, उनके शब्द मानो उनके बीच से निकल गए हों। वध देवता मंडप बहुत घमंडी है। तुमने अभी सच्चा योद्धा संप्रदाय को उकसाया था और अब तुम मेरे विचारशील संप्रदाय को उकसा रहे हो। तुम रुको देव देरसवेर, मैं खुद तुम्हारे सामने आऊंगा और एक ही हथेली से तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरा वधदेव मंडप घमंडी है, बल्कि विचारशील संप्रदाय हद से ज्यादा आगे बढ़ गया है। मेरा आज कोई इरादा नहीं था, तुम ही थे जिन्होंने मेरे पैसे हड़पने की कोशिश की थी, समझे? इसके अलावा देव ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और एल्डर शोभित को घूरते हुए कहा, अगर मेरा वधदेव मंडप घमंडी भी है तो तुम क्या कर सकते हो? विचारशील संप्रदाय क्या कर सकता है? यह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप क्या कर सकता है? घमंडी? तुम तो हद से ज्यादा घमंडी हो। एल्डर शोभित का शरीर कांप उठा। हाँ, यह मंडप घमंडी है, तुम जो चाहो मानो, देव ने कहा। तुम बहुत घमंडी हो देरसवेर, तुम्हें भी सजा मिलेगी और तुम्हारे साथ वधदेव मंडप भी फंस जाएगा। एल्डर शोभित दहाड़े। चुप रहो, देव अचानक चिल्लाया। यह तो अच्छा ही हुआ कि मैंने वधदेव मंडप को सीधे विचारशील संप्रदाय में तुम्हारे साथ झगड़ा करने के लिए नहीं भेजा। क्या अब भी तुम में इतनी हिम्मत है कि मुझसे यहां अंधीन बहस करते रहो? अगर हिम्मत है तो आओ। मैं जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए। देव की नजर भागते हुए विचारशील संप्रदाय के सदस्यों पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अभी तो मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव का चेहरा टिमटिमाया और सीधे गायब हो गया। हरि विचारशील संप्रदाय का एक आंतरिक एल्डर था। उसकी प्रतिभा ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह लगभग 60 साल की उम्र में ड्रैगन स्पिरिट लोक के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया था, साधना में अन्य आंतरिक बुजुर्गों के समान। साथ ही वह भी माधव के साथ इस स्पिरिट स्टोन खदान की देखरेख के लिए भेजे गए लोगों में से एक था। माधव के अलावा उनके पद के लोग यहाँ के प्रभारी थे, इसलिए वे अक्सर खनन किए गए स्पिरिट स्टोन में से कुछ को गुप्त रूप से ले जाते थे। जब से वह यहाँ आया था, तब से अब तक उसने कम से कम 30 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का गबन किया था, जो 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बराबर थे। अन्य आंतरिक बुजुर्गों की तुलना में हरि की संपत्ति काफी थी, लेकिन इस समय वह बेतहाशा भाग रहा था, क्योंकि श्वेत वस्त्रधारी आकृति उसके सामने हल्के से खड़ी थी, उसे एक मंद मुस्कान के साथ देख रही थी। यह मुस्कान जो धूप की तरह होनी चाहिए थी, हरि की आंखों में 9 पाताल लोक की तरह ठंडी लग रही थी। क्या तुम भाग सकते हो? सफेद कपड़ों वाली आकृति बोली। हरि के सिर में झुनझुनी हुई, मानो उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो जाएंगे। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि देव, जो अभी लगभग 1000 मीटर दूर था, इतनी तेज कैसे हो सकता है। पलक झपकते ही वह सचमुच उसके सामने था। धमाक! हरि कुछ और सोच पाता, उससे पहले ही वह पीला हाथ एक लंबे ब्लेड में बदल गया और उसके सिर के ऊपर से नीचे उतर आया। हरि बिल्कुल भी नहीं बच सका, उसकी गति बहुत धीमी थी, इसलिए वह केवल दांत पीसकर बचाव कर सका। लेकिन सफेद वस्त्रधारी आकृति के हाथ में उसके सारे बचाव पतले कागज की तरह नाजुक थे, जो छूते ही टूट जाते थे। चिल्ला! हरि के शरीर से खून की धार फूट पड़ी, क्योंकि उसका मांस सीधे 2 हिस्सों में बंट गया था।
देव ने हाथ हिलाकर स्टोरेज पाउच अपनी मुट्ठी में ले लिया, फिर स्क्रीन पर एल्डर शोभित को एक बेहद उत्तेजक नजर से देखा और अगले व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ा। 10 मिनट बाद पूरी घाटी में विचारशील संप्रदाय के ज्यादातर शिष्यों का कत्लेआम हो गया। कुछ बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन बहुत कम। बस यही कहा जा सकता था कि वे भाग्यशाली थे, क्योंकि देव का इरादा उन्हें पूरी तरह से खत्म करने का नहीं था। इस बीच खनन कर रहे मजदूर कांप रहे थे, इस डर से कि कहीं देव उन पर भी हमला न कर दे। डरो मत, देव मंद मंद मुस्कुराई। एक बार जब मेरा वध देवता मंडप इस जगह पर आ जाएगा, तब भी तुम मेरे वध देवता मंडप के लिए काम करोगे, लेकिन तुम्हारी मजदूरी दोगुनी हो जाएगी और तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यह सुनकर खनिक दंग रह गए, उन्हें कुछ अविश्वास सा हुआ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा नौवादर संप्रदाय इस जगह पर कब्जा कर सकता है? तुम सपना देख रहे हो। पर्दे में एल्डर शोभित लगभग दांत पीस रहे थे। वह घाटी में हो रही हर घटना को पर्दे के पीछे से देख रहे थे। देव ने बिना किसी हिचकिचाहट के लगातार सैकड़ों लोगों का कत्लेआम किया था, जिससे एल्डर शोभित गुस्से से आग बबूला हो गए थे। विचारशील संप्रदाय को इस तरह भड़काने की हिम्मत कब किसी ने की थी? उनके सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत कब किसी ने की थी? यह अफसोस की बात थी कि इस समय वह एक पर्दे से अलग थे और व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कर सकते थे, वरना वह निश्चित रूप से देव को यह सोचने पर मजबूर कर देते कि काश वह मर जाता। क्या यह देखना संतोषजनक है? देव ने अपनी नजरें थोड़ी ऊपर उठाईं और एक शांत मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम्हें यह संतोषजनक लगता है तो अगली बार यह संप्रदाय गुरु तुम्हें फिर से देखने के लिए मार डालेगा। हम एल्डर शोभित अब और सहन नहीं कर सके और उनके विशाल हाथ के एक इशारे से पर्दा सीधे गायब हो गया। दक्षिणी शहर का सबसे बड़ा संप्रदाय होने के नाते विचारशील संप्रदाय स्वाभाविक रूप से बहुत भव्य था। इसका संप्रदाय परिसर उत्तरी शहर के देवी महल से छोटा नहीं था। और इसी समय विचारशील संप्रदाय के परिषद भवन में एल्डर शोभित गुस्से से अंदर आ रहे थे। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति परिषद भवन में शांति से बैठकर किताब पढ़ रहा था। वह सुंदर और हृष्ट-पुष्ट था, जिससे यह स्पष्ट था कि वह अपनी युवावस्था में कितना आकर्षक रहा होगा। संप्रदाय गुरु। दरवाजे में प्रवेश करने से पहले ही एल्डर शोभित की आवाज उन तक पहुंच गई। हम अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एल्डर शोभित की ओर देखा और उदासीनता से कहा, क्या बात है? कृपया संप्रदाय गुरु, वध देवता मंडप को नष्ट करने का आदेश दें, एल्डर शोभित ने दांत पीसते हुए कहा। अधेड़ उम्र का आदमी रुका, अपनी किताब बंद की और भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ? अभी अभी वध देवता मंडप के मंडप स्वामी देव बादल पर्वत गए और कहा कि वह हमारी आत्मा पत्थर की खदान खरीदना चाहते हैं। इस बूढ़े आदमी ने असहमति जताई, इसलिए उसने तुरंत कार्रवाई की और बादल पर्वत की रखवाली कर रहे हमारे लगभग सभी विचारशील संप्रदाय के शिष्यों का वध कर दिया। एल्डर शोभित ने घृणा से कहा। तुम्हें कैसे पता? अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा। इस बूढ़े आदमी ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। एल्डर शोभित ने सामान्य तौर पर वही बताया जो अभी हुआ था, लेकिन उन्होंने देव के साथ खिलवाड़ करने वाली बात को छिपा लिया। अधेड़ उम्र का आदमी शांति से सुन रहा था। एक क्षण बाद उसने अचानक पूछा, इस संप्रदाय गुरु ने सुना है कि हान संप्रदाय की पदोन्नति के दौरान आपका देव से कोई झगड़ा हुआ था। एल्डर शोभित के शब्द लड़खड़ा गए, फिर उन्होंने कहा, यह वही देव था जो बहुत घमंडी था और हमारी बिल्कुल भी कदर नहीं करता था। स्वाभाविक रूप से मैं विचारशील संप्रदाय की प्रतिष्ठा को कम नहीं होने दे सकता था। क्या ऐसा है? अधेड़ उम्र के आदमी ने आंखें सिकोड़ लीं और कुछ देर तक एल्डर शोभित को घूरता रहा, जिससे एल्डर शोभित के रोंगटे खड़े हो गए।
एल्डर शोभित जानते थे कि विचारशील संप्रदाय का संप्रदाय गुरु परवेज स्वभाव से खून का प्यासा होने के बावजूद ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका सिर खून से भरा हो। इसके विपरीत वह बेहद शांत था। यही कारण था कि उसने देव के साथ खिलवाड़ करने की बात का खुलासा करने की हिम्मत नहीं की। अतः यह मामला फिर भी उसकी अपनी गलती थी। अगर उसने देव के साथ खिलवाड़ न किया होता तो शायद देव कुछ न करती। तुम्हें अभी इस मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है, परवेज ने कहा। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। एल्डर शोभित की आंखें चौड़ी हो गईं। संप्रदाय गुरु, क्या देव ने हमारे विचारशील संप्रदाय के इतने सारे शिष्यों को मार डाला है और हम इस अपमान को यूं ही सह लेंगे? तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? परवेज ने कहा। वध देवता मंडप का संप्रदाय परिसर क्लाउड काउंटी शहर में है और स्वर्ण शांति काउंटी शहर क्लाउड काउंटी शहर से बहुत दूर है। अगर हम सचमुच कार्रवाई करते हैं तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि हमारे पास टेलीपोर्टेशन एरे हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। इस संप्रदाय गुरु ने सुना है कि देव का वानबाव मंडप के साथ बहुत करीबी रिश्ता है। अगर सचमुच युद्ध छिड़ जाता है तो वानबाव मंडप टेलीपोर्टेशन एरे को पूरी तरह से अवरुद्ध कर सकता है। तो क्या हुआ? हम हजारों किलोमीटर की जमीन पार करके खुद वध देवता मंडप के अवशेषों को मारने के लिए उतर सकते हैं, एल्डर शोभित ने धीमी आवाज में दहाड़ा। बकवास। परवेज की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वध देवता मंडप के लोगों को मारना इतना आसान है? सच्चा योद्धा संप्रदाय, जो लगभग 1000 साल की विरासत के साथ क्लाउड काउंटी शहर का अधिपति था, ने पूरे संप्रदाय के सभी शिष्यों को वध देवता मंडप पर उतरने के लिए इकट्ठा किया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि सच्चा योद्धा संप्रदाय लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया, जबकि वध देवता मंडप ने केवल कुछ 100 लोगों को खोया। यहाँ तक कि ड्रैगन देव लोक मध्य अवस्था के विशेषज्ञ खलील को भी तब तक मार दिया गया जब तक कि केवल उनकी आदिम आत्मा ही शेष रह गई, और जब अमर भूमि संप्रदाय ने हस्तक्षेप किया तभी वह अपनी जान बचा पाए। बताओ, विचारशील संप्रदाय किस आधार पर वध देव मंडप को नष्ट कर सकता है? वध देव मंडप सच्चा योद्धा संप्रदाय को इसलिए नष्ट नहीं कर पाया क्योंकि वे शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए कि हान संप्रदाय ने हस्तक्षेप किया था, एल्डर शोभित ने तर्क दिया। हान संप्रदाय? परवेज ने अपना सिर हिलाया। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। हान संप्रदाय के उस युद्ध में हस्तक्षेप करने से पहले ही वध देव मंडप ने सच्चा योद्धा संप्रदाय और उससे संबद्ध नवमदर संप्रदायों के लगभग 1 लाख शिष्यों का सफाया कर दिया था। वध देव मंडप में केवल 3000 लोग थे। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने ऐसा कैसे किया? एल्डर शोभित परवेज की बातों से सहमत नहीं थे। उनका हमेशा से मानना था कि वध देवता मंडप में उस तरह की ताकत नहीं है। इसके अलावा, अगर यह सच भी हो जैसा आप कह रहे हैं, और यह हान संप्रदाय की वजह से है, तो क्या होगा अगर हम वध देवता मंडप से युद्ध करें और हान संप्रदाय भी हस्तक्षेप करे? परवेज ने फिर पूछा। यह आसान है, एल्डर शोभित ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। पैसा कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक हम हान संप्रदाय को पर्याप्त लाभ देते रहेंगे, हान संप्रदाय निश्चित रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा। आखिरकार हान संप्रदाय से संबद्ध 9वीं दर के संप्रदाय सिर्फ वध देवता मंडप नहीं हैं। क्या तुम पागल हो गए हो? परवेज ने गहरी भौहें चढ़ाई। जब मैंने तुम्हें हान संप्रदाय के पदोन्नति समारोह में जाने के लिए कहा था, तब तुमने क्या किया था? देव ने एक बार एक पेंटिंग बनाई थी जिससे अजीत को सीधे सफलता मिल गई थी। क्या तुमने वह नहीं देखा? अजीत के व्यक्तित्व को देखते हुए क्या तुम्हें लगता है कि वह बिना किसी हस्तक्षेप के खड़े होकर वध देवता मंडप को नष्ट होते देखता रहेगा? अगर वे सचमुच हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे
तो सच्चा योद्धा संप्रदाय के कदम उठाने पर भी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता। लेकिन मैं सचमुच इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एल्डर शोभित की आंखें थोड़ी लाल थीं। लगभग 1000 शिष्यों की जान बस यूं ही चली गई। पिछले कुछ दिनों से काउंटी शहर में एक खबर चल रही है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता है, परवेज ने अचानक कहा। क्या खबर है? एल्डर शोभित हैरान थे। एक सफेद वस्त्रधारी युवक है जो देवी महल के बाहरी संप्रदाय से आंतरिक संप्रदाय तक, फिर आंतरिक संप्रदाय से केंद्रीय मंडप तक अपनी राह बनाता हुआ आगे बढ़ा। अंततः देवी महल के एक ड्रैगन देव क्षेत्र विशेषज्ञ ने हस्तक्षेप किया, जिससे चारों ओर हलचल मच गई। यहाँ तक कि देवी महल की अत्यंत रहस्यमयी देवी भी प्रकट हुई। लेकिन अंततः मामला बेनतीजा रहा और इस व्यक्ति के मारे जाने की कोई खबर नहीं मिली। परवेज ने एल्डर शोभित को घूरा, मानो उनके चेहरे से कुछ समझना चाह रहा हो। वास्तव में ये शब्द, खासकर सफेद वस्त्रधारी, सुनकर एल्डर शोभित के चेहरे पर एक अजीब सी कंपकंपी दौड़ गई, क्योंकि उस समय उन्होंने जिस देव को पर्दे के पार देखा था वह पूरी तरह से सफेद वस्त्र पहने हुए था। संप्रदाय गुरु का मतलब है। एल्डर शोभित ने अचानक ऊपर देखा। देवी महल में घुसने वाला व्यक्ति देव था। तुम्हारा क्या विचार है? परवेज ने व्यंग्य किया। घुसपैठ मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि घुसपैठ के बाद उसे देवी महल ने नहीं मारा। ऐसा क्यों? देवी महल की उन घटिया औरतों के स्वभाव को देखते हुए क्या वे देव को इतनी आसानी से जाने देंगी? क्या ऐसा हो सकता है कि देव की साधना इतनी प्रबल है कि देवी महल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? एल्डर शोभित के चेहरे पर अनिच्छा साफ झलक रही थी। तुम्हारा दिमाग उम्र के साथ सचमुच कमजोर हो गया है। ऐसा नहीं है कि देव की साधना बहुत प्रबल है, बल्कि उसके और देवी महल के बीच कोई लेनदेन जरूर हुआ होगा, और यह लेनदेन शायद मेरे विचारशील संप्रदाय के लिए है। परवेज ने भौहें चढ़ाई। ध्यान से सोचो। वह पहले देवी महल गया था और उसके बाद ही वह विचारशील संप्रदाय में गड़बड़ी फैलाने आया। और इससे पहले तुम्हारा देव से झगड़ा हुआ था। कहा जाता है कि सुबालियू एक द्वेष रखने वाला व्यक्ति है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इतनी सी खटास उसे विचारशील संप्रदाय का दुश्मन बनने पर मजबूर करेगी, लेकिन आग के बिना धुआं नहीं उठता। सुबालियू ने ऐसा करने की हिम्मत की तो उसके अपने कारण जरूर होंगे। यह मेरी भूल थी। संप्रदाय गुरु, कृपया मुझे दोष न दें। एल्डर शोभित के चेहरे पर ठंडा पसीना बह रहा था। आखिरकार उसे समझ आ गया कि परवेज ने देव के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया। ऐसा नहीं था कि वह अनिच्छुक था, बल्कि अस्थायी रूप से हिम्मत नहीं जुटा पाया था। वध देवता मंडप की ताकत अपने आप में एक अष्टम श्रेणी संप्रदाय के बराबर थी। आखिरकार देव की उपाधि तो सुबलियू ही थी, और वध देवता मंडप के पीछे हान संप्रदाय था, जो भी एक अष्टम श्रेणी संप्रदाय था। अगर वे देवी महल के साथ सहयोग करते तो विचारशील संप्रदाय का मुकाबला निश्चित रूप से नहीं होता। देवी महल और विचारशील संप्रदाय इतने सालों से लड़ रहे थे, कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पा रहा था। अगर विचारशील संप्रदाय अब सचमुच कार्रवाई करता तो देवी महल निश्चित रूप से इस अवसर का लाभ उठाता, और वध देवता मंडप और हान संप्रदाय के साथ मिलकर वे विचारशील संप्रदाय के खिलाफ कदम उठाते। एक बार जब वे कदम उठाते तो यह एक घातक यह सोचते ही एल्डर शोभित के माथे से पसीना बहने लगा और उन्हें डर भी लगने लगा। उन्हें अचानक लगा कि सुबालियू का पिछला अहंकार अब सिर्फ अहंकार नहीं रहा, दूसरे पक्ष की चालाकी वाकई बहुत गहरी थी। वध देवता मंडप को मत भड़काओ। हो सके तो उन्हें थोड़ा शांत कर दो। बादल पर्वत की बात है, उसकी रखवाली के लिए और लोग भेजो, परवेज ने कहा।
अगर सुबालियू फिर से मुसीबत खड़ी करने आ जाए तो क्या होगा? एल्डर शोभित ने पूछा। पहले एल्डर को भी वहां जाने दो, परवेज ने कहा। तब मुझे राहत मिलेगी। एल्डर शोभित ने सिर हिलाया। 7 एल्डर्स में से केवल प्रथम एल्डर ही ड्रैगन गॉड लोक में थे। उनके वहां होने से कम विचारशील संप्रदाय के शिष्य मारे जाने से बच जाएंगे। समय बीतता गया और पलक झपकते ही 3 महीने और बीत गए। वध देवता मंडप के भीतर प्रकाश की धारियां उभरीं और इन रोशनियों के प्रकट होने के साथ ही शक्तिशाली आभाएं लगातार फूटने लगीं। संसाधनों का होना सचमुच बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। देव ने उन आभाओं को महसूस करते हुए मन ही मन बुदबुदाया। युद्ध की समाप्ति और संसाधनों की प्राप्ति के बाद से वधदेव मंडप में लगभग सभी लोग एकांतवास में चले गए थे। समय और संसाधनों की उपलब्धता के कारण उनकी सफलता की गति स्वाभाविक रूप से बहुत धीमी नहीं होगी। साधारण शिष्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। उनका साधना क्षेत्र शुरू से ही उच्च नहीं था और संसाधनों की कमी के कारण ही उनकी साधना धीमी रही थी। देव ने उन्हें 20 ड्रैगन शिरा साधना विधियां दी थीं और उन संसाधनों के साथ उनकी साधना की गति स्वाभाविक रूप से बहुत तेज थी, जो पहले की तुलना में बहुत अलग थी। मुख्य बात 5 महान दिव्य रक्षक रेजिमेंट थीं। उनकी सफलताएं वास्तव में आश्चर्यजनक थीं। वधदेव मंडप के 20,000 शिष्यों की पूरी संख्या तक पहुंचने के बाद 5 महान दिव्य रक्षक रेजिमेंटों में लोगों की संख्या फिर से बढ़ गई। संत शीत दिव्य रक्षक को छोड़कर, जिसके लिए विशेष शारीरिक गठन की आवश्यकता थी, प्रत्येक दिव्य रक्षक रेजिमेंट में लोगों की संख्या 1000 तक पहुंच गई। यह पिछले 300 से ज्यादा लोगों से मौलिक रूप से अलग था। यहां तक कि संत शीत दिव्य रक्षक, जिसके सदस्य सबसे कम थे, में भी इन कुछ महीनों में 17 और लोग जुड़ गए और कुल मिलाकर लगभग 30 हो गए। निस्संदेह संत शीत दिव्य रक्षक ने देव को सबसे सुखद आश्चर्य दिया। चाहे अन्य दिव्य रक्षक रेजिमेंट कितनी भी आगे निकल जाए, देव केवल खुश होगा, आश्चर्यचकित नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य केवल यह छोटा सा ड्रैगन मार्शल महाद्वीप नहीं था। और एक बार जब वह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप छोड़कर स्टार डोमेन में प्रवेश कर गया, तो इन 4 दिव्य रक्षक रेजिमेंटों के लाभ अब उतने महान नहीं रह जाएंगे। लेकिन संत शीत दिव्य रक्षक अलग था। पूरे स्टार डोमेन में विशेष शारीरिक रचनाएं अत्यंत दुर्लभ थीं। स्टार डोमेन के प्रमुख संप्रदायों और गुटों में भी विशेष शारीरिक रचनाएं अत्यंत दुर्लभ थीं, एक हाथ से भी कम। उन ताकतों में उन्हें सर्वोच्च स्तर की प्रतिभाएं माना जाता था। अपने पिछले जन्म में देव द्वारा स्थापित वधदेव मंडप पवित्र डोमेन का नंबर 1 संप्रदाय था, जो सभी युगों पर प्रभुत्व रखता था और दुनिया को हिला देता था। हालांकि वधदेव मंडप में 20 से भी कम विशेष शारीरिक रचनाएं थीं और उनमें से प्रत्येक की एक दुर्जेय प्रतिष्ठा थी। और अब स्टार डोमेन में प्रवेश करने से पहले ही 30 विशेष शारीरिक रचनाएं थीं। देव के हृदय में एक हल्की सी उत्तेजना का अनुभव हुआ। यह जानना जरूरी है कि ये 30 विशेष शारीरिक रचनाएं 10 लाख लोगों से उत्पन्न हुई हैं। यदि 10 लाख लोगों ने 30 विशेष शारीरिक रचनाएं उत्पन्न की, तो 10 लाख के बारे में क्या? 10 करोड़ के बारे में क्या? अगर इस अनुपात से गणना की जाए, तो अकेले क्लाउड काउंटी शहर में शायद 100 से ज्यादा विशेष शारीरिक संरचनाएं होंगी और पूर्वी मकबरा साम्राज्य और यहां तक कि उसके ऊपर का साम्राज्य और अंततः पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में फैला हुआ कितने होंगे? यह सोचकर देव का शरीर कांप उठा। अगर ऐसा अनुपात सचमुच हासिल किया जा सकता, तो उसे अपने पिछले जन्म की तुलना में वर्तमान वध देवता मंडप को असीम रूप से अधिक शक्तिशाली बनाने का आत्मविश्वास होता। धमाका! इसी समय शून्य क्षेत्र के ऊपर अचानक एक गर्जना हुई। उस गर्जना के बीच शून्य क्षेत्र वास्तव में फट गया
और एक टेलीपोर्टेशन सरणी प्रकट हुई। उसके भीतर से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। ईशान। उस आकृति को देखकर देव की आंखें चमक उठीं। टेलीपोर्टेशन सरणी से जो व्यक्ति प्रकट हुआ वह वास्तव में ईशान था। क्या यह अंतरिक्ष जादू की शक्ति है? ईशान ने भी अपने पीछे टेलीपोर्टेशन एरे को देखा, एक वाक्य बुदबुदाया, फिर देव के सामने उतरा, एक घुटने पर झुक गया और सम्मानपूर्वक कहा, नमस्कार मंडप गुरु। आप सफल हो गए, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अपने मिशन में असफल नहीं हुआ, मैं 7वें स्तर के जादूगर के स्तर तक पहुंच गया हूं। ईशान ने सिर हिलाया। बुरा नहीं। सिर्फ आधे साल में आप एक प्रमुख क्षेत्र पार कर 7वें स्तर के जादूगर तक पहुंच गए हैं। यह गति वास्तव में धीमी नहीं है। देव बहुत संतुष्ट था। सिर्फ ईशान ही नहीं, बाकी सभी भी एक सफलता की ओर अग्रसर थे। यहां तक कि संत शीत दिव्य रक्षक, जिन्हें साधना करना सबसे कठिन था, ने भी पिछले 6 महीनों में बड़ी सफलता हासिल की। सबसे सुखद खबर रुद्रप्रताप की थी, जो वास्तव में ड्रैगन देव लोक में पहुंच गया था। 6 महीने पहले रुद्रप्रताप केवल ड्रैगन कोर लोक के प्रारंभिक चरण में था, और देव सचमुच सोच भी नहीं पा रहा था कि उसने इतनी जल्दी साधना क्यों कर ली। देव लगभग 100 मिलियन वर्षों तक जीवित रहा था और उसके पास अपार ज्ञान था, फिर भी वह यह नहीं समझ पा रहा था कि रुद्रप्रताप का शरीर कैसा है। अपनी सफलता के बाद रुद्रप्रताप वध देव मंडप में पहले ड्रैगन देव लोक साधक भी बन गए। उनके बाद रणवीर ने लगन से उनकी बराबरी की और अंततः ड्रैगन देव लोक के प्रारंभिक चरण में भी पहुंच गए। 6 महीने पहले रणवीर की साधना ड्रैगन कोर क्षेत्र के शिखर पर थी, लेकिन उनकी प्रतिभा रुद्रप्रताप से कहीं कमतर थी। इस समय वध देवता मंडप में पहले से ही 2 ड्रैगन देवता क्षेत्र साधक थे। जब तक उनमें से कोई ड्रैगन देवता क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच सकता था, तब तक वध देवता मंडप को 8वें दर्जे के संप्रदाय में पदोन्नत किया जा सकता था। रुद्रप्रताप और रणवीर के बाद रोशनी, स्वरा और अन्य लोगों ने भी अथक प्रयास किया और सभी ड्रैगन कोर क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गए। यह मुख्यतः उनकी अत्यधिक उच्च प्रतिभा और अद्भुत संसाधनों के कारण था, जिसने उन्हें बलपूर्वक उनके वर्तमान स्तर तक पहुंचाया। 6 महीने पहले रोशनी केवल ड्रैगन रक्त क्षेत्र के अंतिम चरण में था और स्वरा केवल ड्रैगन आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था। हालांकि स्वरा के पास एक विशेष शारीरिक क्षमता थी, जिससे उसकी साधना धीमी हो गई थी, इसलिए रोशनी ने उसे पकड़ लिया। अपनी प्रतिभा के साथ ड्रैगन देव लोक में आगे बढ़ना उनके लिए बहुत आसान होगा, देव को जरा भी चिंता नहीं थी। लेकिन ये संसाधन बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। उसने अभिमन्यु से पूछा कि वध देव मंडप के पास वर्तमान में कितना धन है, और अभिमन्यु ने कुछ शर्मिंदा होकर देव को बताया कि केवल लगभग 7 अरब स्वर्ण मुद्राएं बची हैं। आधे साल में 31 अरब की चौंका देने वाली खपत हो गई थी। इन सभी स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग आत्मा औषधि, आत्मा रत्न, औषधीय गोली और अन्य वस्तुएं खरीदने के लिए किया गया था। यह सच था कि देव कीमिया कर सकता था, लेकिन उसके पास ऐसा करने के लिए इतना समय नहीं था। इसके अलावा पिछले 6 महीनों में वधदेव मंडप के शिष्य लगातार उन संसाधन समृद्ध क्षेत्रों से संसाधन वापस भेजते रहे, लेकिन फिर भी वे सभी खपत हो गए। इसका मतलब था कि पूरे वधदेव मंडप ने ऊपर से नीचे तक पिछले 6 महीनों में लगभग 40 अरब स्वर्ण मुद्राएं खर्च कर दी। इस दर से यह सब बहुत जल्दी खर्च हो जाएगा, और इस बात की बहुत संभावना थी कि खर्च आय से ज्यादा हो जाएगा। भले ही देव ने पूरी ताकत से कीमियागिरी की हो, फिर भी वह इस खपत को पूरा नहीं कर सकता था। अब एकमात्र उपाय यही था कि वे अपने लाभ का विस्तार करें और दूसरे संप्रदायों के संसाधन समृद्ध क्षेत्रों पर अतिक्रमण जारी रखें।
साथ ही वधदेव मंडप के 8वें दर्जे के संप्रदाय में पदोन्नत होने के बाद वह अपने 10वें दर्जे के संप्रदायों से भी संसाधन सौंपने की मांग कर सकता है, जो किसी भी बड़े संप्रदाय के जीवित रहने के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता है। लगता है हम विचारशील संप्रदाय की जादुई क्रिस्टल पत्थर की खदान पर कब्जा किए बिना नहीं रह सकते। देव ने बेबसी से अपना सिर हिलाया, फिर प्रशिक्षण स्थल पर गया और कई स्पिरिट स्टोन निकाले। धमाका धमाका, उसने सीधे आत्मा के पत्थरों को कुचल दिया और आत्मा के पत्थर आध्यात्मिक क्यूई में परिवर्तित हो गए और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बिखर गए। देव ने अपना हाथ हिलाया और वे आध्यात्मिक क्यूई तुरंत फिर से संघनित हो गए। उसी समय देव ने 3 खाली स्क्रॉल निकाले, उन्हें प्रशिक्षण स्थल के ऊपर लटका दिया और फिर एक आत्मा पत्थर उठाया, जैसे ब्रश से स्याही डुबोई जाती है, और लगातार स्क्रॉल पर उसे थपथपाया जाता है। वध देवता मंडप के कई शिष्य देव को वहां देखकर तुरंत अभिवादन करने के इरादे से उनके पास आ गए। चुप रहो, शांत रहो, मंडप स्वामी को परेशान मत करो, अभिमन्यु ने जल्दी से इशारा किया। यह देखकर वध देवता मंडप के कई शिष्यों ने अपनी गर्दनें सिकोड़ लीं और जल्दी से अपने मुंह बंद कर लिए। आह! इस समय स्क्रॉल से अचानक एक जबरदस्त ड्रैगन की दहाड़ निकली। सभी शिष्य चौंक गए। ड्रैगन की दहाड़ असली थी, मानो कोई असली ड्रैगन स्वर्ग और धरती के बीच नाच रहा हो। वे देव के सामने रखे स्क्रॉल को देखकर दंग रह गए। स्क्रॉल पर एक बर्फनीले रंग का लंबा ड्रैगन पहले से ही चित्रित किया गया था। आध्यात्मिक क्यूई अलौकिक और रंगहीन थी, लेकिन देव ने इस अलौकिक आध्यात्मिक क्यूई का उपयोग करके एक बर्फनीले रंग का लंबा ड्रैगन बनाया।